बचाओ बचाओ बचाओ। जाओ ऊपर। बचाओ प्लीज मुझे छोड़ दो। तेरे जैसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। नहीं ऐसे चाहिए। हाँ? वो तो ये क्या कर दिया, मालिक को कत्ल कर दिया। बगैरत होकर होकर मालिक को कत्ल कर दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? ऐसे लोगों को तो यहीं पर ही मार देना चाहिए। जान नहीं कर नहीं, खून का बदला खून हो गया। इसको काजी के पास लेकर चलो। आ जाओ। चलो आओ। चल चल अभी बताते हैं तुझे। सब इस नौकर ने हमारे सामने अपने मालिक को मारा है। कोई जल्दी से इसे सजा दे वरना ये हमारे हाथ मर जाएगा। ये सच कह रहे हैं कि तुमने अपने मालिक को कत्ल कर काजी साहब ये सच है कि मैंने अपने मालिक को कत्ल किया, लेकिन मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या मतलब कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? सर हमारा जो मालिक था वो मुलाजमों के साथ बदफेली किया करता था, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसको कत्ल कर दिया। औरतों के साथ बदफेली किया करता था? या अल्लाह, ये क्या सबूत है इसका? काजी साहब इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं। सुनाओ तो बचने के लिए झूठ बोल रहा है। 3 दिन के बाद तुम लोग दोबारा आना, मैं इसका फैसला सब कर। 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं, अब इनका कोई फैसला चले करें। ठीक है, मुझे इसके मालिक की कब्र पर लेकर चलो, मैं वहीं जाकर फैसला खबर पर इस कब्र को दोबारा खोदो। क्या काजी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कब्र ही इसका फैसला करेगी। अच्छा ठीक है। लाश कहाँ गई? मैंने अपने हाथों से दफन किया था इसे। यकीनन तुम नहीं छोड़ दे इसको, इसकी कोई गलती नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उसी कौम में चला गया है। इसने कौम लूत की मुशाबियत इख्तियार की है तो अल्लाह ताला ने इसे कौम लूत में शामिल कर दिया। क़यामत के दिन ये शख्स उसी कौम में से उठाया जाएगा जिस कौम